महादेव, शिव, बुराई का नाश करने वाला। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन अंततः सर्वोच्च होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते अधिकांश लोगों को बड़े होने के दौरान कई बार ज्योतिर्लिंग शब्द का सामना करना पड़ता है। शिव का ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के बीच अत्यधिक पूजनीय है। एक ज्योतिर्लिंग एक मंदिर है जहां भगवान शिव को ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्या है? यह सर्वशक्तिमान का उज्जवल संकेत है। एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक पवित्र प्रतिनिधित्व है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रकाश है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दंतकथा। विष्णु पुराण में ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख है। जब भगवान विष्णु और भगवान शिव इस बात पर बहस कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, तो भगवान शिव ने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बनाया और दोनों को दोनों दिशाओं में प्रकाश का अंत खोजने के लिए कहा। जिस पर भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, लेकिन भगवान विष्णु ने हार मान ली। भगवान शिव ने तब भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भले ही वह ब्रह्मांड के निर्माता है, उनकी पूजा नहीं की जाएगी। और माना जाता है कि यहाँ के ज्योतिर्लिंग भगवान शिव द्वारा निर्मित प्रकाश के उस अनंत स्तंभ से प्रकट हुए हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पहली बार अरिद्र नक्षत्र की रात को पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के लिए विशेष श्रद्धा थी। ज्योतिर्लिंगों को चिन्हित करने के लिए कोई अद्वितीय स्वरूप नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि जब आप आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आप इन लिंगों को आग के स्तंभों के रूप में पृथ्वी को भेदते हुए देख सकते हैं। मूल रूप से 64 ज्योतिर्लिंग थे, जिनमें से 12 को अत्यधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर पीठासीन देवता का नाम लेते हैं। प्रत्येक को भगवान शिव का एक अलग रूप माना जाता है। इन सभी लिंगों की प्राथमिक छवि लिंगम है, जो शुरुआत और अंत स्तंभ या भगवान शिव की अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है। एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर प्रभास क्षेत्र, काठियावाड़ जिले में वेरावल के पास स्थित है। गुजरात में यह ज्योतिर्लिंग देश में एक अत्यंत प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है। गुजरात में यह ज्योतिर्लिंग कैसे अस्तित्व में आया, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिनमें से वे रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। दूसरी पत्नियों के प्रति अपनी लापरवाही देखकर प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपना सारा तेज खो देगा। रोहिणी के साथ एक परेशान चंद्रमा सोमनाथ आया और स्पार्सा लिंगम की पूजा की, जिसके बाद शिव ने उसे अपनी खोई हुई सुंदरता और चमक वापस पाने का आशीर्वाद दिया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नाम धारण किया और वहां सदा के लिए निवास किया। वे सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को इतिहास में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। 2 मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैला पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे बड़े शैव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीठासीन देवता मल्लिकार्जुन, शिव और भ्रामरांबा देवी है। शिव पुराण के अनुसार भगवान गणेश का विवाह कार्तिकेय से पहले हुआ था, जिससे कार्तिकेय नाराज हो गए थे। वह क्रौंच पर्वत पर चला गया। सभी देवताओं ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। अंततः शिव पार्वती ने स्वयं पर्वत की यात्रा की, लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें दूर कर दिया। अपने पुत्र को ऐसी अवस्था में देखकर वे बहुत आहत हुए और शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और मल्लिकार्जुन के नाम से पर्वत पर निवास किया। मल्लिका का अर्थ है पार्वती, जबकि अर्जुन शिव का दूसरा नाम है। लोगों का मानना है कि इस पर्वत की नोक को देखने मात्र से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन और मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त हो जाता है। 3 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल वन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित यह ज्योतिर्लिंग मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह ज्योतिर्लिंग कैसे अस्तित्व में आया,
इसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। पुराणों के अनुसार एक 5 वर्षीय बालक श्रीकर था, जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भगवान शिव की भक्ति से मोहित था। श्रीकर ने एक पत्थर लिया और शिव के रूप में पूजा करने लगे। कई लोगों ने तरह तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भक्ति बढ़ती चली गई। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और महाकाल वन में निवास किया। महाकालेश्वर मंदिर को हिंदुओं द्वारा एक और कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह 7 मुक्ति स्थल में से एक है, वह स्थान जो मानव को मुक्त कर सकता है। 4 ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मंदिर अत्यधिक प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक एक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर शब्द का अर्थ है ओंकारा के भगवान या ओम ध्वनि के भगवान। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार देवों और दानवों, देवताओं और राक्षसों के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें दानवों की जीत हुई। यह देवों के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने तब भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को पराजित किया। इस प्रकार यह स्थान हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। 5 बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ मंदिर को वैजनाथ या बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के संताल परगना क्षेत्र के देवगढ़ में स्थित है। यह अत्यधिक पूजनीय ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है और भक्तों का मानना है कि इस मंदिर की ईमानदारी से पूजा करने से व्यक्ति को उसकी सभी चिंताओं और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। लोगों का मानना है कि इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मोक्ष या मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार राक्षस राजा रावण ने ध्यान किया और भगवान शिव से श्रीलंका आने और इसे अजेय बनाने के लिए कहा। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने उसे कुचल दिया। रावण ने तपस्या के लिए कहा और बदले में 12 ज्योतिर्लिंगों को इस शर्त पर दिया गया कि यदि इसे जमीन पर रखा गया तो यह अनंत काल तक उस स्थान पर बना रहेगा। इसे श्रीलंका ले जाते समय भगवान वरुण ने रावण के शरीर में प्रवेश किया और उसे खुद को राहत देने की तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। भगवान विष्णु एक बालक के रूप में नीचे आए और इस बीच शिवलिंग को धारण करने की पेशकश की। हालांकि विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वह जगह पर जड़ हो गया। तपस्या के रूप में रावण ने उसके 9 सिर काट दिए। शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया और एक वैद्य की तरह सिर को शरीर से जोड़ दिया और इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा।